पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार की शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ियां हैं बीएड रिजल्ट को लेकर के, अपेयरिंग, सीटेट फेल, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनका कड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है। इन्होंने कहा है कि यूपी के युवा बता रहे हैं कि उन्हें हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर नहीं बल्कि नौकरी और रोजगार चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी जी के जिले गोरखपुर से आए युवा बता रहे हैं कि यूपी में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में आप जानते हैं प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन जारी किया गया था और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न करा ली गई बीपीएससी के द्वारा, और उसकी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश से भी हजारों अभ्यर्थी चयनित हुए हैं बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से कोई बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। यहाँ का युवा दर दर की ठोकरें खा करके बेरोजगार है और मजबूरन उसको दूसरे प्रदेश में शरण लेनी पड़ रही है। उसी के क्रम में जो वहां के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। वहां पर रोजगार के नाम पर पूरी तरीके से सरकार विफल है, केवल हिंदू और मुस्लिम करा करके बुलडोजर चलवा रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। तो आप देख सकते हैं दूसरे राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ पर कड़ा और तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही सवाल भी है डियर, क्योंकि पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में कोई बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। प्रतिवर्ष 10 से 15,000 रिटायरमेंट हो रहे हैं। 51,112 पदों का इन्होंने हलफनामा भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल कोई शिक्षक भर्ती इनके कार्यकाल में देखने को नहीं मिल पाई है और इसी का कारण है कि अभ्यर्थी यहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में चयनित होकर के सेवा देने के लिए मजबूर होता जा रहा है डियर। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जितने डाउट्स हैं उन सारे डाउटों पर आज एक अपडेट आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो अपडेट है कि शिक्षक बहाली, चयनित शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ही होगी नियुक्ति। यानी कि आपके अंक जरूर अच्छे आए हैं, पहली काउंसलिंग में आपको मौका दिया गया है, तो आपको नजदीकी विद्यालय या आपके हिसाब से जिला आवंटन नहीं हो सकता। जो आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, ना कि निगम, ना कि नगर पंचायत के स्कूलों में आपकी कोई तैनाती नहीं की जाएगी, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं वहां पर शिक्षकों का अभाव है और सबसे पहले वहीं पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराया जाएगा। आगे की अपडेट में इन्होंने लिखा है, आयोग का जवाब आ चुका है कि चयन में गड़बड़ी नहीं, अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं। इन्होंने इनसे जब पूछा गया कि बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आपने निकाला है, 10,000 अभ्यर्थी लगभग बीएड के अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट निकाला गया है, तो इन्होंने कहा कि उनके पास 2 डिग्री थी, डीएलएड भी था और बीएड भी था, इसलिए उनको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो डीएलएड वाला अपलोड करके पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। हम उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है डियर, लेकिन अगर वो बीएड का लगा करके सीटेट क्वालिफाइड किए हैं तो आप किस आधार पर उनको क्लियर करेंगे, इसका भी जो प्रकाशन है वो जल्द से जल्द बीपीएससी की जो चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद जी को करना होगा, क्योंकि इस तरीके का भी जो मेल है वो लगातार इनके मेल पर लगातार भेजे जा रहे हैं कि सीटेट आपने बीएड से पास किया है तो आप डॉक्यूमेंट डीएलएड का लगा करके क्या सीटेट का जो रिजल्ट है वो वैलिड हो पाएगा। इस तरीके के भी लगातार जो मेल्स हैं वो की जा रही हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट देख सकते हैं, सीटीईटी फेल भी हुए सफल। मैंने आपको बताया था कि सीटेट में अपेयरिंग और डीएलएड में भी अपेयरिंग इन्होंने मांग लिया था और उसके बाद सीटेट फेल है लेकिन परीक्षा पास है, चूंकि उनका नाम लिस्ट में आ गया है। इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार छटनी की जा रही है और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं श्री अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने एक ही शब्द कहा है कि देखिए हमारा काम एग्जाम को करवाना था, सकुशल संपन्न करवाना और रिजल्ट निकालना हमारा काम था। आगे हमें जो भी आदेश बिहार की शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्राप्त होगा उसी के अनुक्रम में काम किया जाएगा। अगर बिहार की सरकार वेटिंग लिस्ट में खड़े अभ्यर्थियों को मौका देना चाहती है तो निश्चित तौर पर जो पद इसमें से रिक्त होंगे इस तरह की गड़बड़ियों से, उनको वेटिंग लिस्ट में खड़े अभ्यर्थियों से पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। अगर बिहार की सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके उन भर्तियों को करना चाहेगी तो वो जैसा हमें सुझाव देगी उसी के अनुक्रम में हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल काउंसलिंग बिहार में चल रही है और जो अभ्यर्थी दूर दराज से नहीं पहुंच पाए थे कल, उनके लिए भी पूरी तरीके से काउंसलिंग की जाएगी। 31 तारीख तक लगातार काउंसलिंग होगी और 2 नवंबर को
कहीं ना कहीं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा चयनित अभ्यर्थियों को। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लगा पड़ा है। बीएड की तरफ से मामले को पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में रिट किया गया है। भर्ती प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया है, इसके मांग की गई है। 103 पेज का पूरी तरीके से कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है दीपांकर गौरव जी की तरफ से, जो उनके एडवोकेट वर्धमान कौशिक जी की तरफ से केस को लगाया गया है और अर्लियर प्रेरी की गई है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई की जाए, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हो जाए और उसके बाद अगर बीएड के पक्ष में फेवर में फैसला आता है तो आसानी ना पड़े, बल्कि दिक्कत हो सकती है सरकार को, क्योंकि डीएलएड से ही पूरी सीटों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। बीएड के लिए कोई न सीटें होल्ड की गई हैं, ना कहीं कुछ किया गया है। या तो सरकार स्पष्ट तौर पर यह बताए कि अगर बीएड के फेवर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आता है तो किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसको लेकर के फिलहाल अभी 30 अक्टूबर की डेट दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कंप्यूटर जनरेटेड। उम्मीदें हैं कि उसके पहले भी डेट लग सकती है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या तय हो पाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में चस्पा कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।